हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतन ने संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है? दिया है ए रूसो, बी दिया है बोंदा, वाल्टेयर और डिडिरो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बोदा, ऑप्शन बी। देखिए, बोदा ने फ्रांस के राज्य में एक निरंकुश सम्राट का स्वरूप देखा जिससे फ्रांस की जनता सुरक्षा की उम्मीद रख सकती थी, जो फ्रांस की एकता का प्रतीक और साधना था। बोदा के दृष्टिकोण से कानून के निर्माण और प्रवर्तन के रूप में राजा सर्वोच्च था, अतः उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ईश्वरीय कानून की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। राजा की सर्वोच्चता एक प्रमाणिक तथ्य थी। इस तरीके से जो संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह से जो परिभाषित किया है वो है बी अर्थात बोंदा। अगला है, बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है। क्या है? विभाज्यता, अनन्यता, अहस्तांतरणीयता और पूर्णता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विभाज्यता। देखिए, ऑस्टिन की जो वैधिक संप्रभुता की धारणा को खंडित कर बहुलवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए राज्य सत्ता का वितरण समाज के समुदायों के बीच कर दिया जाए। इसीलिए बहुलवाद राज्य की असीमित संप्रभुता को सीमित सिद्ध करने की दृष्टि से समाज में पाए जाने वाले समुदायों की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। समाज का संगठन सिद्ध करता है कि संप्रभुता क्या है? असीमित नहीं है। तो ऑप्शन ये बी इसका हो जाएगा अर्थात विभाज्यता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? सर्वव्यापकता, अस्थायित्व, अविभाज्यता और जनसंख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या जो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। बोदा से प्रारंभ हुई संप्रभुता की यात्रा हाब्स के हाथों में पहुंचकर उसकी सर्वोच्चता की यह यात्रा पूर्ण होती है, क्योंकि बोदा ने संप्रभुता पर 5 प्रतिबंध लगाए थे। वहीं हाब्स ने संप्रभुता को बंधनों से क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है? हाब्स है, बोदा है, ग्रोसियस है या फिर ऑस्टिन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोदा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता का जो कानूनी दृष्टिकोण सबसे पहले बोदा और हाब्स ने स्पष्ट किया और बाद में बेंथम और ऑस्टिन ने इसकी क्या की? विस्तृत व्याख्या किया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि बोदा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा? बोदा जो है आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। ऑप्शन दिया है डनिन, बार्कर, सेवाइन और गेटल। देखिए, ये कथन जो है सेवाइन ने कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सेवाइन बोदा के राजनीतिक दर्शन को प्राचीन तथा नवीन का एक विलक्षण सम्मिश्रण कहकर पुकारता है और कहता है कि अपने विचारों में वह मध्यकालीन तो नहीं रहा किंतु आधुनिक भी नहीं हो पाया। यह कहना अधिक सत्य होगा कि राजनीतिक समस्याओं तथा उसके निराकरण के प्रति बोदा का दृष्टिकोण आधुनिक था, यद्यपि जो है उसके कुछ विश्वास क्या थे? मध्यकालीन थे। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था। दिया है लॉक, बेंथम, बोदा और ऑस्टिन। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टिन। देखिए, जॉन ऑस्टिन के अतिरिक्त बोदा और बेंथम ने भी संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थन किया था, किंतु ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध रचना जो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, कल बताया गया था,
इसके पहले वाले वीडियो में कि लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस किसकी रचना है, तो ये ऑस्टिन की है। इसी में इस सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है, इसलिए इन्हें संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत के साथ ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति अर्थात प्रभुत्व शक्ति के सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित किया है? टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की अर्थात हेरोल्ड जोसेफ लास्की, सर हेनरी बेन और ई बार्कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन अर्थात थॉमस हिल ग्रीन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन ने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत के साथ ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के सिद्धांत में क्या किया था? सामंजस्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि यह मत किसका है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता? दिया है बोदा, ग्रोसियस, हाफ्स दिया है और रूसो दिया है। तो इसका जो है जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा बोदा। देखिए बोदा ने लिखा है कि संप्रभु जो है वो किसी व्यक्ति से उसकी स्वीकृति के बिना उसकी संपत्ति नहीं छीन सकता। संप्रभु को बिना जनप्रतिनिधि सभाओं की राय के कर लगाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि बोदा व्यक्तिगत संपत्ति को पवित्र मानता है और इसलिए उसका अपहरण नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए अर्थात बोदा ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो देखिए यहाँ पे संसदात्मक शासन में जो वैधानिक संप्रभु कौन होगा, तो संसद ही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संसदीय शासन में सामान्यतः जो संसद को संप्रभु माना जाता है अर्थात संसद सर्वोच्च होती है तथा समस्त विधि का स्रोत भी होती है। देखिए संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ग्रेट ब्रिटेन में ही अपनाया जाता है, क्योंकि अन्य संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया जाता है। जैसे हमारे भारत है तो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, परंतु हमारे यहाँ संसद को नहीं बल्कि संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन जो ब्रिटेन है वहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ पे संविधान नहीं बल्कि संविधान तो अलिखित है, इसलिए वहाँ पे संसद को ही सर्वोच्च माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुलवादी पक्षधर हैं दिया है। ए है राज्य की शक्ति में विस्तार के, राज्य की शक्ति में कटौती के, या वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना के, और डी है राज्य की समाप्ति के। तो इसका जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की शक्ति में क्या है? कटौती के। बहुलवादी किसके पक्षधर है? राज्य की शक्ति में कटौती के। देखिए बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज्य सत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, बल्कि राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती है, इसलिए राज्य की जो शक्ति में क्या है? कटौती के पक्षधर हैं कौन? बहुलवादी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न में से एक के रूप में व्यक्त करते हैं। कौन है? समुदायों का समुदाय, एक दमनकारी यंत्र, सर्वशक्तिमान संस्था, या फिर ऐसी संस्था जिसमें संप्रभुता अविभाज्य रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदायों का समुदाय। ठीक है, समुदायों का समुदाय। देखिए बहुलवाद राज्य के एक तत्वी कह सकते हैं, एक तत्वी स्वरूप और उसकी अखंड प्रभुसत्ता का खंडन करके उसे समाज की अन्य संस्थाओं के समकक्ष रखा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं की ओर ध्यान देने की प्रेरणा दी। बहुलवादी जो चिंतक वो सामान्यतः राज्य को समुदायों का क्या मानते हैं? समुदाय मानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के निम्न में से किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया
कि संप्रभुता अविभाज्य है। ये संप्रभुता अविभाज्य जो है, ये कथन है, इसका खंडन कर दिया गया था। कौन किया था? ऑस्टिन ने किया था, लास्की ने किया था, हाब्स ने किया था, या फिर बोदा ने किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्की के अनुसार क्या है? राज्य संघात्मक है, इसलिए संप्रभुता को भी संघात्मक होना चाहिए। इस प्रकार लास्की ने संप्रभुता को क्या माना? विभाज्य। देखिए, संघात्मक का मतलब ये होता है कि कोई छोटी छोटी कई इकाइयाँ मिलकर के एक राज्य का निर्माण की रहती हैं। तो जब एक छोटी छोटी इकाइयाँ मिल करके एक राज्य का निर्माण किए, तो जो छोटी छोटी इकाइयाँ उनको भी कहीं ना कहीं कुछ शक्तियाँ दी जाती है। इसलिए क्या है, जो लास्की है संप्रभुता का अविभाज्य ना, ये खंडित कर दिया, यानी कि अर्थात विभाजित है, अर्थात अनेक इकाइयों में विभाजित हो सकती है, तभी ये संघ कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संप्रभुता शब्द का प्रयोग न कर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है? हाब्स है, ऑस्टिन है, बोदा है, या फिर लॉक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉक। ठीक है, लाक जो है संप्रभुता शब्द का प्रयोग न कर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है। लाक राज्य की संप्रभुता को सीमित मानता है और उसी के आधार पर सरकार के स्वरूप, कार्यों और उनकी सीमाओं का निर्धारण करता है। लोकप्रिय जो संप्रभुता के आधार पर लाक ने यह घोषित किया कि संप्रभुता शासक में नहीं, जनता में निहित होती है और जनता ही कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे शासक को प्रदान करती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक और कानूनी संप्रभुता, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता क्या है? साथ साथ रह सकती है, एक दूसरे के विपरीत है, सख्त के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, या फिर इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साथ साथ रह सकते हैं। वैधानिक प्रभुसत्ता वह है जो विधान की दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति है तथा राज्य में सारे कानून उसी के नाम से लागू तथा प्रचलित किए जाते हैं। वैध संप्रभु कानूनी संप्रभु के समान है, जबकि कानूनी संप्रभुता अपनी शक्ति के लिए वास्तविक प्रभु पर निर्भर है। जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता ही वास्तविक प्रभु है, दोनों जो प्रभुता है साथ साथ रह सकती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रभुत्व की अवधारणा। प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया है लेनिन, फिर दिया है माओ, लेनिन, माओ, ग्राम्सी और मार्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम्सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्राम्सी ने प्राधान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राधान्य सिद्धांत के अनुसार जो क्या है, आधुनिक बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है, जो उसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्वोच्चता में क्या होती है? परिलक्षित होती है। तो ग्राम्सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है? यह है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड में जो है संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई है और वहाँ पर संसद क्या है? सर्वोच्च है। अभी बताया भी गया है अभी इसके पहले, संसद के बनाए हुए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसा कि डिलोम्ब, एक डिलोम्ब है, वो डिलोम्ब ने कहा है कि इंग्लैंड की संसद पुरुष को स्त्री व स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त हर कार्य कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कहावत है कि अगर कोई है ऐसी शक्ति जो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह शक्ति बहुत सर्वशक्तिशाली है, वो हर काम कर सकती है सिवाय लिंग परिवर्तन के। तो लिंग परिवर्तन का मतलब ये कहावत की तरीके से है। ठीक है, तो इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पर क्या है? अलिखित संविधान है। ठीक है ना, तो एक डिलोम्ब है, वही इस तरीके से बोलते हैं कि इंग्लैंड की संसद पुरुष को स्त्री व स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त हर कार्य कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में क्या है? राजनीतिक विचारकों में क्या है? संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अर्थात वह कौन सा अंग है? तो संसद है।
ठीक है। तो इसलिए इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित प्रभुशक्ति के सिद्धांतों में किसने सामंजस्य स्थापित किया? दिया है बेंथम, ग्रीन, लास्की और हेयक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांतों में ग्रीन ने सामंजस्य स्थापित किया। उसने समान इच्छा के स्पष्ट स्वरूप को ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु के समान स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में ग्रीन ने समान इच्छा को संप्रभुता संपन्न तो माना, किंतु उसे राज्य की इच्छा के साथ जोड़ दिया। ग्रीन उदार आदर्शवादी व्याख्या का समर्थन करते हैं, अंततः राज्य को ही सर्वोच्च शक्तियुक्त बना देता है। ठीक है, तो ग्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्वान होती है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्वान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? फ्रीडमैन का, हायक का। जैसे इसका नाम है हेयक, बर्लिन और स्ट्रास। तो इसका बर्लिन राइट आंसर हो जाएगा। आइजिया बर्लिन इसको बोला जाता है। जो आइजिया बर्लिन है, इनके अनुसार जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। बर्लिन ने तर्क दिया कि राज्य केवल शक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने मनपसंद रास्ते पर चलने से न रोका जाए। सकारात्मक स्वतंत्रता ये अपेक्षा करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो बर्लिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता युक्त है? निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता युक्त है? दिया है यूएनओ, फिर संरक्षित राज्य, न्यासित क्षेत्र प्रदेश या फिर संघात्मक राज्य। देखिए यूएनओ जो है एक देशों का 193 देशों का क्या है? संगठन है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। तो ये प्रभुता युक्त तो बिल्कुल नहीं है। संरक्षित राज्य का मतलब हुआ किसी राज्य के संरक्षण में कोई राज्य होता है तो वो जो संरक्षित करता है उसके पास संप्रभुता चली जाती है, तथा संरक्षित राज्य के पास भी संप्रभुता नहीं होती है। न्यासिता प्रदेश का मतलब होता है ट्रस्टशिप स्टेट होते हैं, ये भी किसी न किसी के अधीन माने जाते हैं, तो इसके पास भी संप्रभु सर्वशक्ति नहीं होती है। संघात्मक राज्य का मतलब कुछ छोटे छोटे इकाइयाँ मिलकर के एक राज्य बनाती हैं तो उसके पास पावर होता है, शक्ति होती है, वो किसी के दबाव में किसी के अधीन नहीं होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघात्मक राज्य। इसके पास क्या है? संप्रभुता युक्त अर्थात सर्वोच्च शक्ति होती है। नेक्स्ट है, और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि किसने संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत है की वकालत की है? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और कार्ल मार्क्स। और देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है कि हेरोल्ड लाप्सी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थॉमस हॉब्स ने राज्य की स्थापना के लिए सहमति के अलावा शक्ति को ही सर्वथा आवश्यक माना है, इसलिए उसने संप्रभुता की आवश्यकता पर बल दिया। हॉब्स के प्रभुता सत्ताधारी को उसके शासित या प्रजाजन न तो हटा सकते हैं न दंड दे सकते हैं। हॉब्स ने अपने ग्रंथ, उनका ग्रंथ का नाम है लेवायथन, जो 1651 ईस्वी में रचना की गई थी। इसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य और क्या है? अपरिहार्य, सतत है। तो ऑप्शन हॉब्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सारे वीडियो उन तक पहुंच सकें।